चैप्टर नंबर 6, चैप्टर है 6 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हु आई एम। चैप्टर का क्या नाम है? हु आई एम, मैं कौन हूँ। ठीक है, अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो, यही चैप्टर में है। ठीक है, क्या तुम्हें बच्चे पता है तुम्हें क्या चीज़ें पसंद है? तुम क्या करना पसंद करते हो? क्या तुम रीडिंग करना पसंद करते हो कि बाल खेल कूदना पसंद करते हो? ठीक है, या फिर कोई और एक्टिविटी या बुक्स को रीडिंग करना पसंद है आपको? ठीक है, यही इस चैप्टर में है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या करना पसंद है। ठीक है बच्चों, ईच वन ऑफ अस इज डिफरेंट इन अ डिफरेंट वे। हम सब जो हैं डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है। हमारे जो फीचर्स हैं और हमारी जो डिसलाइकिंग्स हैं, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, ये हर एक बच्चे के अलग अलग होता है। मुझे कुछ पसंद होगा वो तुम्हें पसंद नहीं होगा, जो तुम्हें पसंद होगा वो मुझे पसंद नहीं होगा करना। ठीक है, यही इस चैप्टर में है। इस चैप्टर में 6 बच्चों के बारे में बताया गया है। उन 6 बच्चों के अलग अलग व्यूज़ हैं कि उनको क्या करना पसंद है, वो बड़े होकर क्या बनेंगे। चलो बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। हु आई एम पार्ट 1, मैनी वॉइसेस। आगे है, सबसे पहले है राधा नाम की लड़की है, उसने अपने बारे में लिखा है कुछ, वो हम पढ़ते हैं। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्री। राधा लिखती है कि मेरी जो एक्टिविटी है, फेवरेट एक्टिविटी, मुझे क्या करना पसंद है, मुझे पेड़ों में चढ़ना पसंद है। ये कौन लिख रहा है? ये राधा नाम की लड़की है, उसने लिखा है। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। वो आगे क्या लिखती है कि हमारे घर के बाहर ही एक आम का पेड़ है, मैंगो का ट्री है, जिस पर मैं चढ़ जाती हूँ। इट्स ब्रांचेस spread out so it is simple to climb up there. I can sit comfortably in the fork of 2 branches. इसने आगे क्या लिखती है? ये जो लड़की है राधा, ये कहती है कि जो इसकी ब्रांचेस है, मैंगो ट्री की जो ब्रांचेस है, इस तरह से बाहर की तरफ आ रही हैं कि मैं आराम से ब्रांचेस के ऊपर चढ़ के इसके ऊपर, ट्री के ऊपर आराम से बैठ जाती हूँ, 2 ब्रांचेस के बीच में बैठ जाती हूँ। माई मदर टेल मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज़। वो कहती है, मेरी मदर मुझे बताती है, राधा की मदर बताती है कि उसको जो गर्ल्स का, लड़कियों का ट्री पर चढ़ना पसंद अच्छा नहीं है। उसकी मदर उसको समझाती है कि जो लड़कियाँ हैं वो ट्री पर नहीं चढ़ती। मगर एक दिन क्या होता है, बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू। वो लिखती है, वो बच्चा लिखता है, राधा नाम की लड़की लिखती है कि एक दिन मेरी मदर खुद ट्री पर चढ़ गई मेरे साथ। बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। वो आगे लिखती है कि हमने फिर क्या किया, उसकी मदर और राधा, उसकी मदर ने क्या किया, ट्री पर चढ़कर एक बातें की, ढेर सारी बातें की और आम खाए, ट्री से उतारकर आम खाए। When I high up in the tree, I feel like I can rule the world. वो आगे लिखती है, राधा राम की लड़की लिखती है आगे कि जब मैं ट्री के ऊपर होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जो पूरी दुनिया में राज कर सकती हूँ। ठीक है, ये उसका व्यू है अपने बारे में, वो क्या बनना चाहती है। ठीक है, वो कहती है आखिर में क्या लिख रही है वो, कि मैं दुनिया पर राज कर लूँगी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया पर राज कर रही हूँ। ठीक है, आगे क्या है, आगे है
कौन सा लड़का है, नासिर नाम का लड़का है, ये क्या लिखता है अपने बारे में, इसको क्या करना पसंद है। व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम सीड कलेक्टर। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं एक सीड कलेक्ट करने वाला बंदा बनूंगा। सीड मीनिंग ये बीज कलेक्ट करने वाला बंदा बनूंगा। ठीक है, नासिर ये लिख रहा है, नासिर का नाम का बच्चा ये लिखता है। आगे वो क्या लिखता है, वी हैव कॉटन फील्ड इन आवर विलेज। वो कहता है हमारे विलेज में एक कॉटन फील्ड है जहाँ पर कॉटन प्लांट्स उगते हैं, वो फील्ड हमारे गांव के अंदर है। एवरी ईयर माई फादर स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड टू ग्रो कॉटन प्लांट। हर साल क्या होता है कि मेरे पापा को बहुत सारी पैसे खर्चने पड़ते हैं एक कॉटन प्लांट को उगाने के लिए। कॉटन प्लांट के लिए, उसके लिए कॉटन प्लांट की सीड चाहिए होती है, बीज चाहिए होता है, बीज से उगते हैं कॉटन प्लांट। ठीक है, हर एक के प्लांट के लिए अलग बीज होता है। ठीक है, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी, नासिर कहता है मेरे ग्रैंडफादर बताते हैं, दैट मैनी ईयर्स अगो ही कुड कलेक्ट द सीड फ्रॉम हिज ओन प्लांट विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताया कि बहुत साल पहले क्या हुआ, जो उसके ग्रैंडफादर थे वो कॉटन प्लांट से ही सीड को निकाल लेते थे और उसी सीड को वो उसका पौधा बना देते थे। ठीक है, मगर आजकल क्या होता है, बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मैनी मनी टू बाय न्यू सीड एवरी सिंगल ईयर। वो कहते हैं, उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, नासिर के ग्रैंडफादर जो है वो कहते हैं आजकल कॉटन प्लांट में से वो सीड नहीं दिखता जिस सीड के द्वारा दोबारा से जो है कॉटन प्लांट को ग्रो किया जाए, उसको बिना खरीदे, सीड को बिना खरीदे। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द वे दैट इज़ सो। वो कहता है, नासिर कहता है मैं इस चीज़ का पता लगाऊंगा कि पहले जो है सीड कॉटन प्लांट से सीड का पता लग जाता था कि जो कॉटन प्लांट है, कॉटन प्लांट के उगते ही उसके ही सीड से, उस न्यू प्लांट के ही सीड से हम नया दूसरा पौधा, एक और नया पौधा उगा लेते थे। ठीक है, इस चीज़ का भी मैं पता लगाऊंगा। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड सो डैट वी कैन यूज़ देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। ये लिखा है जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, कि मैं सीड का पता लगाऊंगा कि सीड कैसे उस नए प्लांट से कैसे अपने आप ही मिल जाता है कॉटन प्लांट से, कि हमें दोबारा से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे कि नया सीड लेने में। ये किसके विचार है, ये है नासिर के विचार है। ठीक है, ये नासिर ऐसे सोच रहा है कि मैं भी एक नया सीड की खोज करूंगा। रोहित, अब रोहित क्या कहता है, रोहित कह रहा है इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अगर मेरे पास पैसा होता। रोहित एक बच्चा है, वो कहता है अगर मेरे पास पैसा होता आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, मैं घूमता फिरता रहता, फिर मैं ट्रैवलिंग करते रहता, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते रहता अगर मेरे पास पैसा होता। ये कौन कह रहा है, ये रोहित नाम का बच्चा कह रहा है। आगे वो क्या कहता है, आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन ऑफ न्यूजीलैंड, दे लुक बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। वो कह रहा है उसने मैगजीन देखी होगी, मैगजीन में उसने क्या देखा है, न्यूजीलैंड के पहाड़ देखे हैं। वो कहता है मैगजीन में तो ये पहाड़ बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, मैं भी घूम फिर कर न्यूजीलैंड जाऊंगा और न्यूजीलैंड जाकर ये न्यूजीलैंड के पहाड़ देखूंगा। आगे क्या लिखता है वो रोहित बच्चा, आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन द साउथ अमेरिका राफ्ट। कहता है मैं राफ्ट में, अमेजन रिवर है, बड़ी फेमस रिवर है, साउथ अमेरिका में है, उस राफ्ट में क्या करूँगा मैं, अमेजन रिवर में घूमूंगा। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप,
मैं लक्षद्वीप के बीचेस में रहना चाहता हूँ। डाइव डाउन टू सी द कोरल, उधर एक कोरल होता है, उसको देखना चाहता हूँ। ठीक है, लक्षद्वीप में ही ये पाए जाते हैं कोरल, और ये बड़े ही अच्छे होते हैं। ये उस चीज़ को देखना चाहता है, कोरल को देखना चाहता है। ठीक है, आई सपोज आई शुड गो टू द कर्नाक टेम्पल इन उड़ीसा। अब वो उसको और क्या पसंद है, वो कहता है मैं घूमते घूमते कर्नाक टेम्पल भी देखना चाहता हूँ, उड़ीसा में जो है कर्नाक टेम्पल। एंड द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, जो पुरानी सिटी है ना, बीजिंग नाम की सिटी चाइना में है, उसको भी देखना चाहता हूँ। ये सब कौन कह रहा है, ये रोहित बोल रहा है, अपनी आवाज़ बता रहा है कि मैं क्या क्या करना चाहता हूँ लाइफ में। और आगे क्या लिखता है, आगे लिखता है द पिरामिड इन इजिप्ट टू, कहता है मैं इजिप्ट के पिरामिड भी देखना चाहता हूँ। बट आई एक्चुअली इंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। वो आखिरी में कहता है मुझे नेचर पसंद है, मुझे जो पुरानी बिल्डिंग देखना पसंद नहीं है, मगर जो सीनरी होती है ना, सीनरी उधर का व्यू होता है, जो नेचर का व्यू होता है, नेचुरल व्यू, वो पसंद है उसको। ठीक है, वो आखिरी में ये कहता है रोहित। आके देखते हैं सरबजीत क्या कहता है हमें कि उसको क्या क्या पसंद है। वो कहता है वो सरबजीत कहता है व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव इन मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। वो कहता है जब मैं सच बता रहा होता हूँ तो लोग मेरे पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, ये सरबजीत स्टूडेंट जो है ये भी ये कह रहा है। ये आगे क्या लिखता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अब एग्ज़ाम्पल दे रहा है कि किस तरह के वो सच बताता है कि वो फिर को लोग उस पर विश्वास नहीं करते। इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोर्ड माई बुक। वो कहता है अगर मैं टीचर को बताऊं कि टीचर रवि ने मेरी बुक ले ली थी जिसके कारण मैं होमवर्क नहीं कर पाया, तो टीचर उस पर विश्वास नहीं करती। इफ़ आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वाजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। अगर मैं अपने पेरेंट्स को बताऊं कि जो मेरा छोटा ब्रदर है उसने लड़ाई शुरू की है, मैंने उसके साथ लड़ाई नहीं की, तो मेरे पेरेंट्स जो हैं मुझे डांटेंगे, उसको नहीं डांटेंगे, वो समझेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। अगर मैं अपने टीचर को बताऊँ कि मैंने पढ़ाई की तैयारी की थी, जब मेरे गंदे मार्क्स भी आते हैं, तब भी मैं उसकी तैयारी करता हूँ, मगर टीचर उस पर विश्वास नहीं करेगी, वो सोचेगी कि तुम झूठ बोल रहे हो। आगे सरबजीत लिखता है दे आर लुक एट मी एज इफ़ आई थिंक आई एम टेलिंग द लाइज। वो सब जो है, वो सब बातें जो इसने लिखी हैं, वो सब बातें लोगों को इसकी झूठ लगती हैं। द लुक ऑन द फेसेस रियल एंगर मी। मुझे उनको देखकर बड़ा ही गुस्सा आता है कि मैं सच बता रहा हूँ, और वो मुझे इस बात का गुस्सा आता है कि वो मेरे बात पर विश्वास नहीं कर रहे। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो डैट आई डू नॉट शो डैट आई एम एंग्री। वो कहता है आखिरी में कि मैं अपनी जूतों की तरफ देखकर 10 तक गिनता हूँ कि मेरा जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाए। ये बहुत अच्छा तरीका है इसका। तो आगे डोलमा क्या लिखती है, ठीक है, अब डोलमा की बारी आई है। डोलमा एक लड़की है, वो क्या लिखती है, उसको क्या पसंद है, वो बड़े होकर क्या बनना चाहती है। व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो कहती है जब मैं बड़ी होंगी तो मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ। ये डोलमा लिख रही है। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से डैट। लोग मुझ पर हंसते हैं जब मैं ये बोलती हूँ। बट आई एम श्योर डैट आई विल डू इट। डोलमा कहती है मुझे पता है कि मैं ये कर लूँगी। एवरीवन इज़ माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम।
जब बच्चों को मेरी क्लास में जब बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है, वो मेरे से राय मांगते हैं। ये डोलमा कह रही है हर बच्चा मेरे से राय मांगता है जब किसी को भी क्लास के अंदर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। इवन कि कहता है वो कहती है कि माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड टू बी डन इन स्कूल। वो कहती है जब स्कूल में कुछ प्रोग्राम होना होता है, कुछ भी होना होता है, तो मेरी टीचर मेरे ऊपर पूरा ट्रस्ट करती है कि मैं जो है सही तरीके से काम करूँगी। आई वॉन्ट टू मेक द थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं सबके लिए जो चीज़ें हैं वो अच्छी बनाऊँगी। आई वॉन्ट अस टू हैव अ गुड हॉस्पिटल। मैं अच्छे हॉस्पिटल बनाऊँगी जो कि मरीज़ों का इलाज करें। अच्छी रोड्स बनाऊँगी, जो सड़कें बनाऊँगी जो कि टूटे ना। अच्छे स्कूल बनाऊँगी जिसमें बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले। आगे वो क्या लिखती है, आगे लिखती है आई वांट टू मेक श्योर दैट देयर इज़ मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया। वो कहती है कि यहाँ पर मैं एक बात और श्योर करना चाहती हूँ कि इंडिया के अंदर बहुत अच्छे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जो कि हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिसीज़, जो कि डिसीज़ को, बीमारी को ख़त्म करने के लिए अच्छी अच्छी दवाइयाँ बना रहे हैं। एंड स्पेसशिप टू द मार्स, जो कि एक स्पेसशिप मार्स में भी भेज सकते हैं। ऐसे साइंटिस्ट इंडिया में भी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कौन है, पीटर। ये है एक लास्ट बच्चा है, ये पीटर नाम का बच्चा है। ये क्या कहता है इस चैप्टर में, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। वो कहता है जो उसका फेवरेट दिन कौन सा है, उसका फेवरेट दिन है, पीटर का जो फेवरेट दिन है वो है सेकेंड संडे। सेकेंड संडे क्यों है उसका फेवरेट दिन, क्योंकि ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल टू सी द फिल्म। कहता है कि हम सब पूरे फैमिली मेम्बर्स, हमारे घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब, हम सब इकट्ठे होकर मूवी देखने जाते हैं और पीटर को ये सब अच्छा लगता है। ठीक है, माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड पेरेंट, माई 2 ब्रदर एंड आई टेक द बस देयर। हम सब क्या करते हैं, सेकेंड संडे को, हर मंथ के सेकेंड संडे को हम मूवी देखने जाते हैं। मेरे फादर जो है टिकट से एडवांस में ही बुक करा लेते हैं और हम सब पूरे परिवार के बंदे जो हैं सब मूवी देखने जाते हैं और इसको ये पसंद है, पीटर को ये चीज़ें पसंद हैं। इन द इंटरवल माई फादर बाइज अ पीनट्स। इंटरवल जब होता है उसके पापा उसके खाने के लिए चीज़ें लेके आते हैं, उनमें से पीनट्स भी उसके खाने के लिए लेके आते हैं उसके पास। आई लव टू सी इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। मुझे जो हॉल की जो डार्क अंधेरा होता है ना, मूवी हॉल के अंदर अंधेरा होता है, ठीक है, वो कहता है मुझे पसंद है उस हॉल के अंदर बैठना और अंधेरे में मूवी को देखना। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। फिल्म देखने के बाद हम आइसक्रीम खाने भी जरूर जाते हैं। पीटर ये कह रहा है एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड। हर कोई बड़े अच्छे मूड में होता है। वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। हम सब बहुत ही खुश होते हैं कि हम इकट्ठे हैं और एक हैप्पी फैमिली है, लड़ते झगड़ते नहीं हैं आपस में। आगे बच्चों, आगे है पार्ट 2। अब पार्ट 2 में क्या बताया गया है, पार्ट 2 में बताया गया है मल्टीपल इंटेलिजेंस। वो ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है ना बच्चों, ये हर एक बच्चे में होती है। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस ये होती है पढ़ाई के अलावा हमारे पास और भी इंटेलिजेंसी होती हैं। ठीक है, जैसे कि विजुअल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस,
मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, आगे है बॉडीली इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। कई बच्चों में इनमें से 2 या 3 इंटेलिजेंस इकट्ठे कई बच्चों में होती है। कई बच्चों में एक ही इंटेलिजेंस होती है, कई बच्चों में मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं। ठीक है, कई बच्चों में हो जाएगा म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी हो जाएगी और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी हो जाएगी। ठीक है, अब इनको भी मैं डिटेल में बताता हूँ आप सब बच्चों को। ठीक है, और ये एक थ्योरी है, मैं बताता हूँ एक जो पहले साथ ये इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की एक थ्योरी है बेस्ड ऑन हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की, उसी को हम डिस्कस करने लगे हैं। अब स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है बच्चों, सबसे पहले क्या है, एक विजुअल इंटेलिजेंस। विजुअल इंटेलिजेंस क्या होती है, दृष्टि कौशल, दृष्टि से देखकर, मीनिंग कि देखकर ही पता लगा ले बंदा कि वो क्या चीज़ है। अपनी देखने की क्षमता से पता लगा ले कि उसमें क्या है। थिंक इन अ पिक्चर, वो बच्चे क्या करते हैं जिसमें विजुअल इंटेलिजेंस होती है। ये थ्योरी में बताया गया है कि वो बच्चे थिंक इन अ पिक्चर, क्रिएट अ मेंटल इमेज ऑफ टू रिमेंबर द थिंग्स। वो एक इमेजिनरी थिंग इमेज बना लेते हैं अपने दिमाग के अंदर कि वो उन बच्चों को वो चीज़ें याद रहे जो उन्होंने देखी हुई हैं। यू एंजॉय लुकिंग एट मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर, वीडियोज़ एंड मूवीज़। उनको और क्या पसंद होता है करना, उन बच्चों को जिनमें विजुअल इंटेलिजेंस होती है उनको और क्या पसंद करना होता है, मैप्स देखना पसंद होता है। मैप्स मीनिंग इंडिया का मैप हो जाए और वर्ल्ड मैप हो जाए, कोई भी मैप हो जाए। चार्ट्स होते हैं जो, ठीक है, पिक्चर्स, जो भी पिक्चर्स बनी होती हैं वो देखनी पसंद होती हैं। किसी भी पिक्चर, एनिमल की पिक्चर हो जाए, ठीक है, किसी भी तरह की पिक्चर हो जाए, वीडियोस एंड मूवीज़ देखना पसंद होता है उनको। ठीक है, जो विजुअल इंटेलिजेंस होते हैं तो वो किस चीज़ पर अच्छे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग द मैप्स। ठीक है, मैप्स को, जो मैप होते हैं, वर्ल्ड मैप, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, ये सब जो मैप है, ये मैप्स को वो बड़े अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेते हैं अपनी विजुअल इंटेलिजेंस से। स्केचिंग में अच्छे होते हैं वो, पेंटिंग में अच्छे होते हैं, फिक्सिंग और मेकिंग द ऑब्जेक्ट्स बनाने में अच्छे होते हैं, और पिक्चर को अंडरस्टैंड करने में भी बड़े अच्छे होते हैं विजुअल इंटेलिजेंस वाले। ठीक है, और विजुअल इंटेलिजेंस वाले क्या बन जाते हैं, बड़े होकर क्या बन सकते हैं, वो नेविगेटर बन सकते हैं, स्कल्पटर बन सकते हैं, आर्टिस्ट, इन्वेंटर बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग बन सकते हैं, मैकेनिक इंजीनियर बन सकते हैं। ये बताया गया है कि विजुअल इंटेलिजेंस बच्चे जो हैं वो क्या क्या बन सकते हैं और उनमें क्या क्या खासियत होती है। ठीक है बच्चों, उनमें क्या क्या खासियत होती है। आगे देखते हैं, आगे है वर्बल इंटेलिजेंस। वर्बल मीनिंग मुंह से बोलकर ही अपनी बात को दूसरे बंदे को प्रभावित कर देना एक तरह का। ठीक है, अपने मुंह से बोलते ही किसी पिक्चर को इतनी अच्छी तरह बताना कि सामने वाले को समझ आ जाए वो क्या बता रहा है, बंदा क्या बताने की कोशिश कर रहा है। यूज ऑफ वर्ड और लैंग्वेजेस, यू स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड्स रेदर देन पिक्चर्स। ठीक है, हम वर्ड्स में बोलते हैं ना कि पिक्चर्स को देखते हैं। ठीक है, वर्ड्स में बोलकर ही समझा देते हैं कि क्या उनके क्या कहने का मतलब है। ठीक है, वर्बल इंटेलिजेंस वाले क्या करते हैं, वो किस चीज़ में माहिर होते हैं, वो बोलने में माहिर होते हैं, स्टोरी टेलिंग में माहिर होते हैं, टीचिंग करने में माहिर होते हैं, यूजिंग द ह्यूमर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, वो वर्ड्स के मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में भी वो माहिर होते हैं, रिमेम्बरिंग द इंफॉर्मेशन, कन्विंसिंग समवन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे को कन्विंस करना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरे के साथ कन्विंस करना, मीनिंग कि अपनी बात रखना, दूसरे के सामने अपनी बात को मनवाना। और ऐसे लोग, वर्बल इंटेलिजेंस वाले लोग क्या बनते हैं, पोइट बन सकते हैं, पोइट बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बनते हैं,
आपने जर्नलिस्ट को देखा होगा, बहुत ज़्यादा बोलते हैं और वो किसी और को बोलने नहीं देते, ठीक है। राइटर होते हैं, टीचर्स बन सकते हैं वो वाले बच्चे जिनमें वर्बल इंटेलिजेंस होती है, वो लॉयर भी बन सकते हैं, पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, ट्रांसलेटर बन सकते हैं। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है ना, ये है बेस्ड ऑन है हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी में कि बच्चे वर्बल इंटेलिजेंस वाले बच्चे ये कर सकते हैं और ये बन सकते हैं, ठीक है। आगे है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले बच्चे क्या करते हैं? मैथमेटिकल इंटेलिजेंस उनमें होती है जिसमें कोई लॉजिक और रीज़न होता है, जो रीज़न के पीछे भागते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कोई लॉजिक वाली बात करते हैं ना जो, ठीक है, कि लॉजिक में जाते हैं, उसको हम कहते हैं कि उनमें मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, ठीक है। अब मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले बच्चे क्या करते हैं? लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आस्क, बहुत ही क्वेश्चन पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं वो, ठीक है। और उनको एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद होता है जिसमें मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है। आगे लिखा है जिनमें मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है वो किस चीज़ में माहिर होते हैं? वो होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, एंड वंडर्स अबाउट अ नेचुरल इवेंट्स। डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी अच्छे होते हैं, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं। वर्किंग विद जियोमेट्रिक शेप्स, ज्योमेट्रिक की जो शेप्स होती हैं उसमें भी ये काम करते हैं। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले बच्चे साइंटिस्ट बनते हैं, बड़े होकर इंजीनियर बनते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर बनते हैं, रिसर्चर बनते हैं। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले बच्चे अकाउंटेंट भी बनते हैं और मैथमेटिशियन भी बनते हैं, ठीक है बच्चों। आगे है बॉडीली इंटेलिजेंस। बॉडीली इंटेलिजेंस वाले बच्चे क्या करते हैं? कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट एंड हैंडल अबाउट अ स्किलफुल। यू हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस एंड कैच और हिट द बॉल, ठीक है। बॉडीली इंटेलिजेंस वाले बच्चे बहुत ही फुर्तीले होते हैं, ठीक है, बहुत ही फुर्तीले होते हैं और उनकी जो फिजिकल फिटनेस होती है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं? वो अपनी बॉडी को हिला सकते हैं, फिजिकली बड़ी फिट होते हैं, कहने का मतलब ये है वो फिजिकली बहुत ही फिट होते हैं। यू लाइक टू मूव अराउंड वाइल लर्निंग। वो बॉडीली इंटेलिजेंस वाले बच्चे वो बिना पढ़े बिना वो देखे बस घूमते घूमते ही चीज़ों को लर्न कर लेते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे कि डांस करना उनको पसंद होता है, ठीक है। बॉडीली इंटेलिजेंट बच्चे डांस कर सकते हैं, फिजिकल कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। डांसिंग पर स्टेप बड़े मुश्किल होते हैं बच्चे जो बॉडीली इंटेलिजेंस होती है जिनके अंदर वही ये फिजिकल अपने आप को कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, कौन सा स्टेप कहाँ पर आना है, ठीक है। मूवमेंट्स उनकी बड़ी अच्छी होती हैं, वो स्पोर्ट्स में भी बड़े अच्छे होते हैं। जो बॉडीली इंटेलिजेंस वाले बच्चे होते हैं वो स्पोर्ट्स में भी बड़े अच्छे होते हैं, क्राफ्ट में भी बड़े अच्छे होते हैं, एक्टिंग में भी बड़े अच्छे होते हैं। यूजिंग योर हैंड टू क्रिएट और बिल्ड, यू एक्सप्रेस इमोशन थ्रू योर बॉडी। वो अपनी बॉडी के थ्रू इमोशंस को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और बॉडीली इंटेलिजेंस वाले बच्चे क्या बनते हैं? डांसर बन सकते हैं, एथलीट बन सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, या फायर फाइटर, क्राफ्ट पर्सन भी बन सकते हैं जिनमें बॉडीली इंटेलिजेंस होती है, ठीक है बच्चों। ये जो मैं आपको इंटेलिजेंस बता रहा हूँ ये एक थ्योरी पर बेस्ड होना है, ठीक है। ये थ्योरी का नाम है हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। और ये आपकी बुक में है तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। म्यूजिकल अब दो रह गई हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले बच्चों को क्या पसंद होता है? गाना गाना पसंद होता है,
और विसल करना पसंद होता है, पियानो भी बजा देते हैं वो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सारे जो जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बजाने उनको पसंद होते हैं, ठीक है। मेलोडीज़ उनको पसंद होती है, जो भी मेलोडीज़ होती हैं, मेलोडीज़ वो खाने वाली चॉकलेट नहीं है, ये मेलोडीज़ होती हैं उसकी गाने की धुन, ठीक है, जो धुनें होती हैं उनकी कैसे बजता है वो पियानो इंस्ट्रूमेंट कैसे बजते हैं, ठीक है। और उनको क्या पसंद होता है, उनको आगे क्या है, उनको राइम्स ऑफ द म्यूज़िक्स, मेरे के म्यूज़िक की जो राइम्स होती हैं, जो लिरिक्स होते हैं वो भी पसंद आते हैं उनको। आगे ये म्यूज़िकल इंटेलिजेंट वाले बच्चे क्या बनते हैं बड़े होकर, म्यूजिशियन बन जाते हैं, डिस्क जॉकी बन जाते हैं, सिंगर बन जाते हैं और कंपोज़र भी बन जाते हैं। कंपोज़र मीनिंग किसी भी गाने को कंपोज करना, लिख देना। आगे लास्ट आखिरी में है इंटरपर्सनल स्किल वाले बच्चे। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस किन बच्चों में होती है? इंटरपर्सनल का मतलब होता है आपस में मेल जोल बनाना, ठीक है, सोशल हो जाना किसी के साथ, ठीक है, तालमेल बनाना, इंटरपर्सनल हो जाना। यू ट्राई टू सी द थिंग फ्रॉम अदर पीपल पॉइंट ऑफ व्यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, दूसरों की बातों को समझना। इंटरपर्सनल वाले बंदे जो होते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले बंदे जो बच्चे जो होते हैं वो दूसरों की बातों को ज़्यादा जल्दी समझते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते, ठीक है, वो करते हैं दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिर बात करते हैं, वो दूसरों के फीलिंग्स को समझते हैं, ठीक है। और ऐसे बच्चे क्या बनते हैं बड़े होकर, वो बनते हैं काउंसलर बन जाते हैं, जो कि दूसरों की बातों को समझ लेते हैं ना, वो उसको फिर काउंसलर बना देते हैं। काउंसलर का क्या करते हैं, काउंसलर हमारी काउंसलिंग करते हैं, जो कि दूसरों हमारी बातों को समझकर हमें आगे वो बताते हैं कि क्या इसका हल क्या है, इस चीज़ का हल क्या है। सेल्स पर्सन भी बन सकते हैं वो, जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले होते हैं, वो लोगों के साथ कम्युनिकेट भी बड़े अच्छी तरीके से कर लेते हैं, वो सेल्समैन भी बन जाते हैं फिर बड़े होकर। और वो पॉलिटिशियंस भी बन सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस का मेन मकसद तो यही होता है कि लोगों के साथ तालमेल बना के रखना, ठीक है। बिजनेस पर्सन भी बन सकते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले बंदे जो कि दूसरों के साथ तालमेल बना के रखते हैं, वो बिजनेसमैन भी बन जाते हैं। और वो कुछ बच्चे वहाँ पर टीचर भी बन जाते हैं आखिरी में, ठीक है। ये था इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में। ये जो सब मैंने जो बताया आपको, विजुअल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली इंटेलिजेंस और म्यूजिकल इंटेलिजेंस एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये बेस्ड होना है, एक थ्योरी पर बेस्ड होना है। ये नहीं कि ये होगा तो सच में ऐसे होगा, कई मगर काफ़ी हद तक ऐसी बातें होती हैं। इसलिए ये एक थ्योरी बना दी है, एक इंग्लिश पर्सन ने, एक हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी है, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस के बेस्ड होना है, ठीक है, एक थ्योरी के ऊपर बेस्ड होना है ये, कि ऐसा अगर बच्चे करेंगे तो वो बड़े होकर ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपके ये चैप्टर जो थे, ये 2 चैप्टर थे बच्चे, ये एक ही चैप्टर के अंदर 2 पार्ट थे, ठीक है। एक तो था कि जो 6 बच्चों के व्यूज़, वो एक था बच्चे क्या बनेंगे बड़े होकर अगर उनमें ये क्वालिटी होगी, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।